अब देखो यार, अगर तुम लोग आरओएच के वीकली टीवी शो का इंतजार कर रहे थे तो गाइस तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच के वीकली टीवी शो को लेकर टोनी खान ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हैंगमैन पेज के इंजर्ड होने के बाद हैंगमैन पेज हॉस्पिटलाइज हो चुके गए। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जेरिको ने एईडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। एईडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद टोनी खान ने फाइनली एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज आरओएच रेसलिंग के अगले बड़े पेपर व्यू, आरओएच रेसलिंग का फाइनल बैटल पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू ऑल आउट के फॉल आउट ब्रॉल की। अब देखो यार, जैसा कि तुम सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू ऑल आउट पर एलीट सीएम और एस स्टील के बीच में ब्रॉल हुआ था, जहां पर इस ब्रॉल के अंदर केनी ओमेगा को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने एक दूसरे पर अटैक किया था। और गाइज यहीं इस ब्रॉल के अंदर एस स्टील ने केनी ओमेगा को बाइट करके केनी ओमेगा को चोकआउट करने की कोशिश की थी। और गाइज यहीं एस स्टील के इस हरकत के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से एस स्टील को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और गाइज यहाँ पर ये न्यूज 100% कंफर्म हो चुकी है कि एईडब्ल्यू ऑल आउट के ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर एस स्टील को कल्प्रिट पाया गया है। और गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज चल रहे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एस स्टील को कल्प्रिट पाते हुए एईडब्ल्यू कंपनी ने एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज यहाँ पर अब एईडब्ल्यू के अंदर एस स्टील हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक और एलीट की, तो गाइज यहां पर एस स्टील तो कंपनी से फायर्ड हो चुके गए। बट गाइज यहीं अब एस स्टील के कंपनी से फायर्ड होने के बाद पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने सीएम पंक के स्टेटस को लेकर काफी बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि एस स्टील के कंपनी से फायर्ड होने के बाद अब सीएम पंक को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एस स्टील सीएम पंक के मेंटोर हैं। और गाइज एस स्टील सीएम पंक के वजह से उस झगड़े के अंदर पड़े थे। और गाइज इसीलिए इनडायरेक्टली सीएम पंक वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एस स्टील को कंपनी से फायर किया गया है। और गाइज डेफिनेटली सीएम पंक इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ओरिजिनली एईडब्ल्यू बैक स्टेज के इस ब्रॉल के अंदर एस स्टील उनके वाइफ को सेव कर रहे थे। और गाइज इसी वजह से एस स्टील ने केनी ओमेगा को बाइट किया था। और गाइज अब जबकि एस स्टील फायर हो चुके गए, तो गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये मानना है कि सीएम पंक पॉसिबली कंपनी को लीव करने की कोशिश करेंगे। और गाइज पॉसिबली सीएम पंक इस कंपनी पर काम नहीं करना चाहेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू से एस स्टील के फायर होने के बाद सीएम पंक का एईडब्ल्यू में फ्यूचर क्या होता है। और गाइज एलीट एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी कब तक करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही एलीट की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो पर देखा, एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज के मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली ने जब हैंगमैन पेज पर लैरिएट हिट किया था, तो गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज को इंजरी हो गई थी। और गाइज यहाँ पर रेफरी स्टॉपेज की वजह से जॉन मॉक्सली ने उनका वर्ल्ड टाइटल रिटेन किया था। बट गाइज यहीं अब डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद हैंगमैन पेज के इंजरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम ने हैंगमैन पेज को बैक स्टेज पर चेक किया है। और गाइज एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के हैंगमैन पेज को चेक करने के बाद हैंगमैन पेज को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और गाइज यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हैंगमैन पेज को कंकशन इंजरी हुई है। और गाइज जिस तरीके से फॉरबिडन डोर के ऊपर एडम कोल को कंकशन इंजरी हुई थी, वैसे ही आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को कंकशन इंजरी हो चुकी है। हालांकि गाइज एईडब्ल्यू के हॉस्पिटल में हैंगमैन पेज को भर्ती कराने के बाद हॉस्पिटल ने ऑलरेडी हैंगमैन पेज को डिस्चार्ज कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने प्रेस रिलीज करके ये कंफर्म किया है कि हैंगमैन पेज हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, बट गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज एईडब्ल्यू के कंकशन प्रोटोकॉल के अंदर आने वाले गए। और एईडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर हैंगमैन पेज उनका कोई भी मैच रेसल नहीं करेंगे। और गाइज जब तक हैंगमैन पेज की ये कंकशन इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, तब तक एईडब्ल्यू के अंदर हमें हैंगमैन एडम पेज का कोई भी मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडम कोल के ब्रूटल कंकशन इंजरी के बाद हैंगमैन पेज की ये कंकशन इंजरी कितनी सीरियस होती है। और गाइस एईडब्ल्यू में हैंगमैन पेज का इन रिंग रिटर्न कब होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के चैंपियन क्रिस जेरिको की।
अब देखो यार, अगर बात करूं क्रिस जेरिको की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मैंने काफी बार बताया है कि क्रिस जेरिको AEW फाउंडिंग के मेन रीजन है। और गाइस जेरिको AEW के वो पहले रेसलर थे जिनको टोनी खान ने 2019 में AEW के अंदर साइन किया था। और गाइस यहीं जेरिको के AEW के सबसे बड़े और ओरिजिनल सुपरस्टार होने के बाद अब फाइनली टोनी खान ने क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। और गाइस 2 हफ्तों पहले जॉन मॉक्सली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जेरिको AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइस ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के AEW से 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब क्रिस जेरिको ने AEW के साथ 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस अब जेरिको AEW के अंदर 2025 तक पूरी तरह से काम करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर आने वाले 3 सालों तक क्रिस जेरिको AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर जैसा कि जॉन मॉक्सली के AEW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉन मॉक्सली AEW के एक्टिव रेसलर के साथ साथ AEW के बेस्ट स्टेज पर, वैसे ही जेरिको के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिस जेरिको के ऑफ स्क्रीन इन दोनों जगह मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात क्लियर लिखी हुई गई कि क्रिस जेरिको AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के रेसलर और AEW के कमेंटेटर के तौर पर काम करेंगे। तो गाइस वहीं जेरिको के ये नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब क्रिस जेरिको AEW के बेस्ट स्टेज के ऊपर AEW के प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर अब क्रिस जेरिको AEW के स्टोरी लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। बट गाइस यहाँ पर जेरिको के प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ क्रिस जेरिको AEW के बेस्ट स्टेज के ऊपर AEW के क्रिएटिव एडवाइजर का रोल भी प्ले करेंगे। और गाइस AEW में जो भी क्रिएटिव स्टोरी लाइन पिच होने वाली गए वो सारी स्टोरी लाइन क्रिस जेरिको से होकर जाने वाली गए। और गाइस AEW के बेस्ट स्टेज के ऊपर अब क्रिस जेरिको के पास EVP के मुकाबले भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के जेरिको को प्रोड्यूसर और क्रिएटिव एडवाइजर बनाने के बाद टोनी खान की कंपनी में जेरिको का कितना इनपुट होता है। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान का जेरिको को 3 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना टोनी खान का स्मार्ट डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस अगर आप लोगों ने AEW का आज हुआ डायनामाइट शो ध्यान से देखा है तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने ROH कंपनी का अगला बड़ा पेपर व्यू ROH रेसलिंग फाइनल बैटल पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइस अगर आप लोग ROH पेपर व्यू को नहीं फॉलो करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, ROH रेसलिंग का साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू होता है। और गाइस यहीं आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ROH रेसलिंग इस साल उनका एक और पेपर व्यू करेगी। और गाइस ROH का ये पेपर व्यू और कोई नहीं बल्कि ROH का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल होने वाला है। और गाइस यहाँ पर 10 दिसंबर 2022 को ROH रेसलिंग उनका साल का आखिरी पेपर व्यू ROH रेसलिंग फाइनल बैटल पेपर व्यू करेगी। बट गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ROH का ये पेपर व्यू नॉर्मल टाइम पर स्टार्ट ना होके बल्कि एक बहुत ही स्पेशल टाइम पर स्टार्ट होने वाला है। और गाइस नॉर्मली ROH और AEW के पेपर व्यू रात में 8 बजे ब्रॉडकास्ट होते गए। बट गाइस यहाँ पर ये ROH का पहला पेपर व्यू होगा जो दोपहर में 3 बजे ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ROH के इस पेपर व्यू के स्पेशल टाइम के बाद इस पेपर व्यू की बाई रेट और अटेंडेंस क्या होती गए। बट गाइस अगर बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग की, तो गाइस यहीं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने ROH रेसलिंग के वीकली टीवी शो को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH रेसलिंग के 10 दिसंबर को फाइनल बैटल पेपर व्यू के बाद ROH रेसलिंग 2023 के अंदर 1, 2, 3 नहीं बल्कि काफी सारे पेपर व्यू करेगी। और गाइस यहां पर 2023 के अंदर टोनी खान ROH को लेकर मल्टीपल पेपर व्यूज करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही ROH के वीकली टीवी शो की, तो गाइस यहां पर टोनी खान ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि टोनी खान ROH के वीकली टीवी शो को 2023 के स्टार्टिंग से ही शुरू करने वाले गए। और गाइस जो भी लोग ROH के वीकली टीवी शो का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के बाद टोनी खान 2023 के शुरुआत में ROH का वीकली टेलीविजन शो शुरू करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर AEW की तरह ROH रेसलिंग 2023 से उनके वीकली टीवी शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही ROH के वीकली टीवी शो के नेटवर्क या स्टेशन की, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि ROH का वीकली शो कहां ब्रॉडकास्ट होगा, इसको लेकर टोनी खान बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने ROH के वीकली टीवी शो को फाइनलाइज कर लिया है। और गाइस ये टीवी शो कहां ब्रॉडकास्ट होगा इसको लेकर टोनी खान बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बट गाइस यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले 2.5 महीनों के बाद आप लोग को ROH का वीकली टेलीविजन शो देखने को मिलेगा। और गाइस AEW की तरह टोनी खान ROH का भी वीकली टीवी शो लाने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि
कि टोनी खान आरओएच के वीकली टीवी शो को किसी स्ट्रीमिंग नेटवर्क पर ले जाते गए या फिर टोनी खान आरओएच के इस वीकली टीवी शो को अमेरिका के किसी बड़े नेटवर्क पर ले जाते गए। वेल गाइज, आप लोग आरओएच के वीकली टीवी शो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज, आपको क्या लगता है आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर क्रिस जेरिको को उनका आरओएच का वर्ल्ड टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहिए? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।